क्षमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये पीले चावल थे, उसी दिन का व्लॉग है। उसी दिन हमारे बांध था, तो जैसे सब लोग चले गए थे तो बाहर जैसे पीले चावल दिखाते हैं, अंदर लेकर नहीं आए थे। फिर जब लेकर आए थे तब बड़ी मम्मी बोल रहे थे कि चलो अब ले आए हैं तो अब लगा लो। तो जैसे हाथ लगा के हथेली पर रगड़ते हैं तो ये पीले चावल देखने की रस्म होती है कि पीले चावल पे कैसा रंग चढ़ा है। उनको देखते हैं अंदर खोल के कि कितने कैसा रंग चढ़ा हुआ है। और ऐसे तो सारी लेडीज़ जितनी भी होती है सबको दिखाते हैं, लेकिन अगर अभी जैसे सब चले गए थे तो घर की सात सुहागनें कोई भी हाथ लगा लो तो शगुन के हाथ लग जाते हैं। तो ये होता है पीले चावल के बाद में कि पीले चावल जब हो जाते हैं तो पीले चावल में तो नॉर्मली यही होता है। और अब उसके बाद में शाम को 4 साढ़े 4 बजे का बान का मुहूर्त था, तो अब बान बैठेगा। बान बैठता है, उसी के बाद में घर में ढोल और शहनाई बजती है। तो यहाँ पर सब दोपहर का लंच कर रहे थे, बड़े पापा और सब बाहर कर रहे थे, अंदर लेडीज़ वगैरह करी थी। उसके बाद में 3 बजे के आसपास में ये पंडित जी आए थे, यहाँ पर ये पूजा करवा रहे थे। नगाड़ी की पूजा होती है, अभी जैसे बैठेंगे तब पूजा होती है, फिर जब वापस शादी हो जाएगी उसके बाद में जब उठेंगे तब की पूजा होती है। तो यहाँ पर ये आज से पूजा करके और इनको तिलक वगैरह कर देंगे, उसके बाद में ढोल और शहनाई बजेगी। और हमारे यहाँ जैसे बान होता है उस दिन बनता क्या है, जैसे लापसी होती है। मतलब मुझे नहीं पता बाकी जगह पे क्या क्या कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया होता है, उसको घी में सेक के और फिर गुड़ या चीनी आपको जो सही लगता है फिर ड्राई फ्रूट्स मिला दो तो वो उसको लापसी बोलते हैं। तो जब भी बान बैठता है तो उस दिन घर में लापसी बनती है और फिर पूरे रावड़े में जो आसपास में आपके पूरे परिवार वाले उनके घर पे वो बांटी जाती है। तो बान के दिन ये होता है, तिलक वगैरह होता है। बान सांकड़ी होती है जिसमें काकल डोलडा और राखी बांधी जाती है। मतलब चाहे मोली की बांधो, उसके बाद में आपके यहाँ पे जैसे काकल डोलडा होता है वो बांधा जाता है। तो बान के दिन ये सारी चीज़ें होती है। और इसी व्लॉग में मैं बिंदोरी भी कवर कर रही हूँ। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब आप बान बैठता है तो नगाड़े पूछते हैं तो पीला ओढ़ के पूछते हैं। तो ये जो पोशाक मम्मी ने पहनी हुई है वो पीले की पोशाक बोलते हैं इसको। जब पीले की पोशाक हमारे राजस्थान में तभी पहनी जाती है जब आपके बच्चे हो जाते हैं, उससे पहले आप पीले की पोशाक नहीं पहनते हैं। फिर जब पूजा हो जाती है तो कभी भी माँ बाप की आरती बेटी नहीं करती है। तो या तो बुआ सा करते हैं या तो जीजा करते हैं। तो बुआ सा भी आए नहीं थे तो ये जीजा है, मतलब मम्मी की जेठूती लगी, पापा जी की भतीजी लगे। तो ये आरता करे थे यहाँ पर और उसके बाद में ये उठेंगे यहाँ से। एक बार आरता हो जाता है उसके बाद में उठते हैं। नगाड़े पूछ के जब उठ जाते हैं तो फिर पगा लागनी की जाती है। तो फिर जैसे मम्मी जितने भी रावड़ी के औरतें और जैसे बड़ी मम्मी काकी सब लोग बैठे हैं उनको सबको पैसे देंगे और उनके पगा लागनी करेंगे। और उसके बाद में जब बान बैठ जाता है तो घरवा पोतने की रस्म होती है, जहाँ पे जो माया बैठती है, जो पूजा का कमरा होता है वहाँ पे, जहाँ पे घरवा बना होता है, मतलब जो पूजा होती है। ये जो साइड में गणेशाय नमः लिखा हुआ है वो घरवा बना हुआ है, मतलब जो बाउंड्री करी हुई है। तो इसको बीच में से पोता जाता है सफ़ेद कड़ी से। तो वो 7 सुहागनें पोते हैं। तो यहाँ पर ये 7 सुहागन जो हमारे परिवार के हैं वो बैठे हैं और ये पोतेंगे इसको।
और फिर घरवा पोतने के बाद में जोछड़ी की रस्म होती है। जिन 7 सुहागन ने घरवा पोता था वही जोछड़ी की रस्म करते हैं। जोछड़ी की रस्म में जौ और हल्दी ली जाती है, फिर छाजले से इधर उधर किया जाता है। तो ये छोटी सी एक रस्म होती है, क्योंकि जो जौ और हल्दी अभी यूज़ की जाएगी इस जोछड़ी की रस्म में, वही फिर उसको भी पीसा जाएगा और फिर वही हल्दी जो यूज़ होती है, जो आप लोग अब हमारे यहाँ पे सब लोगों के यहाँ पे जो हल्दी का प्रोग्राम होता है वो 1 दिन का होता है। लेकिन राजस्थान में राजपूतों में जितने दिन का बांध बैठता है उतने दिन हल्दी लगाई जाती है। मतलब जैसे 5 दिन का, कुछ लोग वैसे तो आजकल 2-3 दिन का करने लगे, लेकिन जैसे हमारे 5 दिन का बैठा है तो 5 दिन तक हल्दी लगेगी। और यही जौ और हल्दी जो पीस के बनाई जाती है वो जौ हल्दी लगती है। उसको हम लोग यहाँ पे पीठी बोलते हैं, पीठी करना। तो इन जौ को, हल्दी को पीसा जाएगा, फिर इसमें तेल मिलाया जाएगा, फिर उसको लगाया जाता है जो बनड़ा या बनड़ी होती है। उसके बाद में उसको पीठी करना बोलते हैं। तो वो रोज़ लगेगी 5 दिन तक। तो है और ऐसे तो पीठी सब जगह हो रही थी, लेकिन एक हल्दी का फंक्शन करने के लिए यहाँ पे डेकोरेशन कराई थी, सो दैट एक दिन वो फंक्शन हो जाए, क्योंकि बीच में फिर कोई प्रोग्राम नहीं था। तो यहाँ पर ये फंक्शन करने के लिए इधर डेकोरेशन हो रखी थी और मैं ये अंदर का दिखा रही थी। सब लोग यहाँ पर जो राखी वगैरह बांध रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था राखी बांधी जाती है आज के दिन। तो वो फिर ये होती है लापसी, जो दलिए की बनती है। दलिया, गुड़ और घी, ड्राई फ्रूट्स आप डालते हैं तो वो। उसके बाद में ये प्रसाद लग के, भोग लग के, और फिर पूरे रावड़े में बांटी जाती है। मतलब घर पे आपको खाना खाओ, लेकिन उसके अलावा ये लापसी पूरे हमारे जो कबीला होता है, पूरा गाँव के जितने भी हमारे खुद के परिवार के लोग होते हैं उन सब में बँटती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बट रही थी। और क्योंकि रात को अब रात को सिर्फ बिंदोरी का काम बचा था। फिर यहाँ पर सबके टीका निकाला था, तो मैं रह गई थी, मैं शायद कोई दूसरा काम करने लग रही थी। तो बड़ी मम्मी बोले, ले मैं तेरी राखी और ये सब बांध देती हूँ। तो यहाँ पर ये बड़ी मम्मी राखी बांध रहे थे और ये मेरी छोटे वाले बड़ी मम्मी हैं। वैसे तो आप लोग जान रहे होंगे, मतलब मैंने कल ही बताया था। तो ये है। फिर ये देखें, ये जोछड़ी की जो रस्म करी थी, ये इसको एक भगोने में, मतलब ये लेकर जाएंगे। नेवगढ़ है, यही पिसवाते हैं और यही पीठी करवाते हैं। मतलब या तो नाई जी करवाते हैं, मतलब इनके हस्बैंड, और या फिर ये खुद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये फिर ये पीस के ऐसी हो जाती है। फिर इसी से जो ग्लो लोग बोलते हैं, ग्लो आता है, वो इसी से आता है। अभी नॉर्मल डेज़ में ऐसे होता है कि आप अगर इसको लगा के धूप में निकल जाओगे तो आप बहुत सांवले हो जाओगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये बेटा है उनका, जो हमारे नाई जी उनके। तो ये कर रहे थे यहाँ पर पीठी। और जैसे बनड़ी कोई बैठती है, लड़की की शादी होती है, तो वो नेवगढ़ करते हैं। फिर जब पीठी हो जाती है तो नहाते हैं। फिर नहाने के बाद में आरता करती हैं बहन। तो ये यहाँ पर जीजा आरता कर रहे थे, टीका वगैरह निकालते हैं, फिर आरता सब करते हैं। तो यहाँ पर ये विनायक जी और बनड़ी की जो आरती होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूजा होती है, जो पंडित जी होते हैं फिर वो पूजा करवाते हैं मम्मी पापा और बनड़े की। और ऐसे ही जब लड़की की शादी होती है तो उसकी भी पूजा करवाई जाती है। फिर वापस से यहाँ पे आरता किया जाता है।
फिर ये जीजा आए थे, मतलब ये मम्मी के भतीजे, मतलब मेरे ननिहाल से हैं लेकिन यहाँ पे शादी हुई है हमारे गांव में ही है, मेरे भाई साहब के परिवार में भी है मतलब। तो ये भाई साहब है मेरे, उनकी वाइफ है और इनकी यहाँ पे ट्विंस हैं 2 गुड़िया, बहुत सुंदर सुंदर सी प्यारी सी। मैं जब ननिहाल गई थी तो मैंने वहाँ पे भी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी, अगर आपने देखा हो तो ये आए थे तो इनको सामने ले रहे थे जीजा। हमको डांस करना है। क्या हमन में बना रहे हो बंद कर दियो। उसके बाद में ये सीधा जाता है, इसको सीधा बोलते हैं, जिसके अंदर आटा, गुड़, दलिया, तेल, घी, नारियल, पैसे और ये सारी चीज़ें जाती है ब्राह्मणों के यहाँ पे, क्योंकि शाम को बिंदोरी ब्राह्मणों के यहाँ पे है तो ये इसी का खाना बन के वो खिलाया जाता है। तो ये यहाँ पे बड़ी मम्मी तैयार करे थे क्योंकि बिंदोरी है शाम को। और फिर ये ऑलमोस्ट बिंदोरी निकलने से पहले जियो सा आए थे, आने को जीजो सा, छोटे वाले जियो सा और ये आपके बना साथ में ही आए थे। लेकिन पता नहीं जोसा की जब जीजा आए थे, मतलब ये इसके बाद में जो ये जीजा हैं दूसरे वाले मेरे जीजा, इनके हस्बैंड आए थे तो फिर शायद पता नहीं मैं किस काम में लगी थी तो उनकी क्लिप मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं शायद फ़ोटो वाले से लेकर अगर मिलेगी तो मैं वहाँ से ऐड कर दूँगी, पर अभी यहाँ पर नहीं थी। फिर ये यहाँ पर आपके बना भी आए थे, मतलब वो तो गांव से आए थे अपने से, ये कुछ आमन से आए थे तो मतलब अभी बिंदोरी के टाइम पे आए थे, दिन में पीले चावल में और बाद में नहीं आए थे। ये लोग आए थे शाम की बिंदोरी में क्योंकि सब ने एक ही चीज़ डिसाइड की हुई थी ना। और फिर जो सा ड्यूटी करके आए थे तो उनको ऐसा था कि वो शाम को पहुँचेंगे, तो फिर सब लोग शाम ही को आए थे क्योंकि बिंदोरी में सब लोग जाते हैं हमारे आदमी। अभी बान में पीले चावल में ज़्यादातर लेडीज़ का काम होता है, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे लेडीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर शाम को आपके बना आए थे और जो सा एक क्लिप मुझसे मिस हो गई, वो बोलेंगे तो सही कि मेरी क्लिप तो मिस कर दी, सबकी लगा दी है। लेकिन मैंने ट्राई किया था, मैं सब जगह ढूंढी पर नहीं मिली मुझे वो क्लिप। फिर घर की बहन बेटियां और जो बेटे होते हैं वो सारे जाते हैं यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर यहाँ से तैयार होके घोड़ी पे बैठ के घर जाते हैं। तो ये रस्म होती है ब्राह्मण बिंदोरी की। हमारे यहाँ बड़ी बिंदोरी नहीं निकाली जाती है, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण बिंदोरी निकाली जाती है। तो उसमें बहन बेटियाँ गीत गाती है, डांस करते हुए यहाँ पर घूमर डालेंगी, उसके बाद में घोड़ी के पीछे पीछे चलेंगी। तो ये होती है यहाँ पर बिंदोरी की रस्म। फिर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ घूमर डाली जाती है। ये मेरे बुआ सा हैं, इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे बहुत पहले और इनकी एक बेटी है ये। तो ये बस अभी आए थे, तो ये डायरेक्ट मतलब हमारे घर से बीच में पड़ता है, जहाँ पे ब्राह्मण थे इनका घर था, तो ये बीच में रुके थे। फिर यहाँ पे घूमर वगैरह हुई थी। मेरी क्लिप किसी ने नहीं ली थी, मैंने सबकी ली थी। जब मैंने घूमर किया था तो जिसको दिया था मैंने फ़ोन, उन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन चले कोई नहीं, मैं एटलीस्ट आपको रिचुअल्स दिखा रही हूँ कि यही सारी चीज़ें होती है।
बाद में जब बिंदोरी से घर पे आते हैं तो ये मंगोड़ी बनवाई जाती है, मतलब 5 मंगोड़ी के यहाँ पे पचेटे रखवाए जाते हैं, जिसको 5 पचेटे की रस्म बोली जाती है। तो 5 तो जो बंडा या बनड़ी होती है उससे रखवाए जाते हैं। उसके बाद में जो छोटी छोटी मंगोड़ी होती है वो सारी लेडीज़ मिल के चूँकती है। तो ये एक रस्म होती है। फिर घर आके बस थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, ये बड़े वाले जीजा, फिर ये मेरे जीजा और यहाँ पर मैं। बस पूरी बिंदोरी में मेरी एक ये छोटी सी फ़ोटो आई थी, मतलब मेरे फ़ोन में। तो बाकी शायद वीडियो वाले के पास होगी तो मैं उनसे लूँगी अगर वो देंगे तो। अभी तो फ़िलहाल उनके पास टाइम नहीं था। फिर यहाँ पर एक मेरे जो मामूसा के बेटी है जीजा, वो आए थे तो उनको सामने ले रही थी मैं। फिर जिस दिन बांध बैठ जाता है उसी दिन से घूमर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे शहरों में तो एक दिन का महिला संगीत होता है, लेकिन गांव में जैसे बेसिकली रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि जिस दिन बांध बैठ जाता है उसी दिन से ये घूमर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये भाभी साहब डांस करे थे। मेरा वीडियो नहीं बना था फिर से, और कोई नहीं, जितने मुझसे बने हैं जितने हैं मैंने शायद वो डाली भी हैं और मैं डाल दूँगी। ये मेरी बड़ी मम्मी हैं छोटे वाले, और ये जीजा हैं। ऐसे करके सबकी वीडियोस थी, पर जितनी क्लिप्स मेरे पास अभी मिली मैंने वो ऐड कर दिए। सबने घूमर किया था। ये बुआ सा की बेटी हैं। तो ये छोटा सा मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।